अस्सलामुअलैकुम। सो एवरीथिंग विद ZNB में आप लोगों का खुशामदीद। और सबसे पहले माजरत, मेरे चंद ही सब्सक्राइबर हैं और उनसे मेरी माजरत ये है कि काफ़ी टाइम के बाद मौका मिला वीडियो अपलोड करने का, और अब इंशाल्लाह ताला ये तवातुर से सिलसिला जारी रहेगा। चैनल का नाम तब्दील करने की वजह ये थी कि बहुत सारा मिक्स कंटेंट हमारे पास था, तो हमने सोचा कि चैनल का नाम एवरीथिंग कर लेते हैं, और ZNB जो है वो मैं और मेरा भाई जो कि इस चैनल का एडिटर है और तमाम तर चैनल के टेक्निकल मामलात को देखता है। तो बेसिकली आज जिस मौजू पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा जो है वो टॉपिक है। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आज जो है एक सबक आमूज़ और मज़ेदार सी कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, जिसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज अगर हम देखें तो हमारे गिरदोनवा में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि मुफ्त के मशवरे देने के बड़े माहिर होते हैं, और ऐसे लोगों से हमारा जो है वो अतराफ़ क्या घर तक भरा रहता है। अमूमी तौर पे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ख़ानदान में मौजूद होता है जो सबको मुफ्त के मशवरे देता है, और अक्सर इसकी वजह से जो है उसको खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो बेसिकली आज की जो कहानी है वो कहानी मबनी है एक घोड़े और एक बकरे के ऊपर। होता दर हकीकत ऐसा है कि एक गांव होता है जहां एक किसान के पास एक घोड़ा और एक बकरा होता है। इन दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है एक दूसरे के साथ, घोड़े और बकरे की। तो कुछ दिनों में ऐसा होता है कि घोड़ा जो है वो बीमार पड़ जाता है। किसान बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होता है, तो वो जाता है पास के गांव से डॉक्टर को बुला के लेकर आता है ताकि उसके घोड़े का इलाज हो सके। डॉक्टर आके जब घोड़े की कंडीशन को देखता है तो वो घोड़ा ज़मीन पर लेटा हुआ बहुत ज़्यादा बीमार हालत में मौजूद होता है। डॉक्टर किसान को कहता है कि अगले 3 दिन तक हम इस घोड़े का इलाज करेंगे और इसे इंजेक्शन लगाएंगे। गो कि अगर इसे फ़ायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम हैं। वरना तुम अपने दिमाग को तैयार रखो कि 3 दिन बाद हम इसे एक जहर का टीका लगाकर दफना देंगे ताकि ये भी अपनी आसान मौत मर सके और इसे भी ज़्यादा अजियत का शिकार ना होना पड़े। किसान किसी हद तक उसकी बात को मान ही लेता है, लेकिन पास खड़ा बकरा जो कि घोड़े का बहुत अच्छा दोस्त होता है, उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरती है। खैर, जैसे तैसे जब वो किसान और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं तो वो बकरा घोड़े के पास आकर उसके कान में कहता है कि तुम उठ जाओ और फुर्ती दिखाओ, थोड़ी हिम्मत करो, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हारी ताकत की कोई मिसाल नहीं। तो तुम उठो और अपने आप को साबित करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बीमार नहीं हो, ताकि तुम्हारी जिंदगी बच सके। खैर, घोड़ा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता चूंकि वो बहुत ज्यादा अलील होता है। सो खैर, डॉक्टर जो है वो अपने आने का सिलसिला शुरू करता है। तयशुदा 3 दिनों तक जो है डॉक्टर ने आना है। तो पहले दिन वो आता है और घोड़े को टीका लगाता है, लेकिन घोड़ा जिस कंडीशन में मौजूद होता है वो वैसा ही रहता है और उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। फिर बकरा उसके पास आता है और उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश करता है कि उठो, जागो, दौड़ो, ताकि किसान और डॉक्टर जो है वो तुम्हें जहर का इंजेक्शन देके मार ना दें। आंखों ही आंखों में पहला दिन भी गुजर जाता है, और वो दूसरे दिन जब डॉक्टर आता है तो दूसरे दिन भी उसकी तबीयत में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह से तीसरा दिन आ पड़ता है। अब तीसरे दिन उसको इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर किसान से कहता है कि यार, इसकी तबीयत में तो कोई भी सुधार नहीं है, तो बेहतर यह है कि हम शहर जाते हैं और इसके लिए वो जहर का टीका ले आते हैं ताकि हम जो है वो इसे एक आसान मौत दे सकें। जो ही किसान और डॉक्टर शहर के लिए निकलते हैं तो बकरा उसके पास फिर आता है और बकरा उससे कहता है कि देखो, तुम उठ जाओ, अगर इन चंद लम्हात में तुम ना उठे तो तुम्हें जहर देके मार दिया जाएगा, और ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है जिसमें तुम अपनी जान बचा सकते हो और अपने आप को साबित कर सकते हो, और अपनी ताकत के ऊपर जो नाज और जो घमंड तुम्हें हुआ करता था, आज उसे साबित करने का दिन है। घोड़ा चारों नाचार उसकी बात सुनकर खड़े होने की कोशिश करता है। जैसे तैसे वो खड़ा होता है और बकरा उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा और तुम मुझसे आगे आगे दौड़ना। खरामा खरामा वो दौड़ने की कोशिश करता है और वो कामयाब हो जाता है और वो दौड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो दौड़ना शुरू करता है उसके जिस्म में गर्मी और फुर्ती पैदा होना शुरू हो जाती है। किसान जैसे ही शहर से वापस लौटता है तो देखता है कि उसका घोड़ा बहुत अच्छे तरीके से दौड़ रहा है। उसे बहुत खुशी होती है और डॉक्टर भी उसे कह देता है कि तुम्हारा घोड़ा अब बिल्कुल सेहतमंद है। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस जानिब जो इस स्टोरी का मॉरल है।
तो किसान जब उस घोड़े को इतना अच्छे अंदाज में देखता है और वो इतना ज़्यादा खुश होता है, तो किसान अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है कि देखो हमारा घोड़ा आज सेहतियाब हो गया, इसकी खुशी में आज हम अपना बकरा हलाल करके खाएंगे। हायरी किस्मत बकरे की जिसने घोड़े की जान बचाई लेकिन खुद फंस गया। इस पूरी कहानी का मोरल ये था कि हम जो सबको मशवरे देते फिरते हैं, कभी कभी वो मशवरे उल्टे भी हो जाते हैं। सो काइंडली अपने गिरदो अतराफ के लोगों का ख्याल रखें और इजाफी मशवरे देने से गुरेज करें तो बेहतर है। सो गाइज, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। लेकिन एक छोटा सा पैगाम, जितने पाकिस्तानी दोस्त हमें देखते हैं नॉन सब्सक्राइबर, उनसे सिर्फ एक गुजारिश है कि यार वीडियो देखते हुए सिर्फ सब्सक्राइब के बटन को एक दफ़ा क्लिक करना होता है और उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आगे जो है वो रिसर्च अपनी जारी रखते हैं और आप लोग के लिए मज़े मज़े की वीडियोस बना सकते हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से और जो लोग हमें देखते हैं सबसे गुजारिश है कि वीडियो के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक की कहानी है, वो एक क्लिक आप लोग कर दीजिए। फ़कत वस्सलाम।